एक जंगल में एक शिकारी शिकार को खोज रहा था। शिकार को खोजते खोजते वो जंगल के बहुत अंदर चले गया था। उसने वहां पर एक घायल लोमड़ी को देखा। उसकी सिर्फ 2 ही टांगे थी। शिकारी को उस लोमड़ी पर बहुत दया आई। उसने सोचा कि अब वो बिना शिकार किए खाना कैसे खाएगा। तभी उसने एक शेर को वहां पर आते हुए देखा। उस शेर को देख करके तो शिकारी भाग ही पड़ा। शिकारी भाग करके एक पेड़ पर चढ़ गया और फिर वो उस लोमड़ी और शेर को देखने लगा। वो जो शेर था वो उस लोमड़ी को मांस का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा दे करके वहां से चले गया। वो लोमड़ी उस मांस को खा करके फिर अपना पेट भर लिया। ये सब देख करके शिकारी के मन में ख्याल आया कि भगवान कितने दयालु हैं, वो सबका पेट पालते हैं। वो तो फिर मेरा भी पेट पालेंगे अगर मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद शिकारी अपना सब काम धाम छोड़ करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान किसके हाथों मेरे लिए खाना भिजवाएंगे। 5 घंटे बाद भी उस शिकारी के लिए कोई भी खाना लेकर के नहीं आया और उस शिकारी का भूख से बुरा हाल हो गया। फिर वो सोचने लगा कि भगवान कितने निर्दयी हैं। उन्होंने उस लोमड़ी की मदद की मगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। उसके बाद वो शिकारी उस जंगल के एक संत के पास जाता है और उसके साथ क्या क्या हुआ वो उनको सुनाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या भगवान मुझे पसंद नहीं करते। वो संत फिर उस शिकारी को समझाते हैं कि देखो, भगवान तो सबको पसंद करते हैं। भगवान शायद तुमको उस घायल लोमड़ी की तरह नहीं देखना चाहते हैं। वो तुमको उस शेर की तरह देखना चाहते हैं जो दूसरों की मदद करता हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छी चीज़ें होने का आप इंतज़ार मत करो, उनको अपने आप ही होने दो, मगर आप अच्छी चीज़ें करते रहो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। यशोदा माँ के हुई औलाद, यशोदा माँ के हुई औलाद, बधाई सारे भक्तां ने। यशोदा माँ के हुई औलाद, बधाई सारे भक्तां